क्या हाल है? डीएसए स्टार्ट किया था अपन ने कल। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो इसको अपन देख रहे थे। ये तो डेटा है, स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। और सुबह सुबह ही थैंक यू। तू नहीं पिएगा? सही है। मीठा तो मेरे को किसी के साथ ही दे दो सही। तो इसमें तीन शब्द हैं। एक तो क्या है? डेटा, और एक क्या है? स्ट्रक्चर्स, और एक क्या है? एल्गोरिथम। कल अपन हल्के से बात करी थी इसके बारे में कि डेटा तो क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, और एल्गोरिथम से अपन क्या क्या पढ़ेंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ध्यान है? एल्गोरिथम में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? अगर कोई भी चीज है, किसी को सर्च करना है, सर्च करने का एल्गोरिथम पढ़ेंगे। किसी चीज को मर्ज करना है, मर्ज करने का एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ठीक है। किसी चीज को ट्रेवल्स करना है कि वहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, ऐसे एल्गोरिथम कल बेसिक सा मैंने आपको बताया था। स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे? डेटा पढ़ रहे थे। तो डेटा क्या होते हैं? ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं, इसके बारे में अपन देख रहे थे। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स किसको कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में? इनपुट को, जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, प्रोसेस है ना बाकी है, वो सारे का सारा डेटा रॉ फैक्ट्स कहलाता है, जो अपन इनपुट के रूप में देते हैं। याद आ गया कुछ? या आप कह सकते हो कि जो भी डेटा है वो कोई एक छोटा सा रूप है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। और डेटा ये भी मैंने बता दिया था कि डेटा किससे संबंधित होता है भाई। डेटा क्या करते हैं? क्या करते हैं? इनपुट। और इनपुट किस चीज के लिए किया गया है? इसको क्या करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए। और प्रोसेस करने के बाद में आपको जो मिलती है वो क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये आप बेसिक में इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पर जो है ये डेटा है क्या, डेटा क्या होता है, तो इसकी शायद परिभाषा तो मैंने एक लाइन तो लिखवा दी थी, है ना? अब उसी के नीचे लिख लो। डेटा ही चल रहा था ना अपना, हाँ, तो उसके नीचे लिख लो डेटा निम्न में से, डेटा निम्न में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। डेटा निम्न में से
किसी भी प्रकार का हो सकता है। कंप्यूटर में जो इनपुट देते हैं वो किसी प्रकार का हो सकता है। हाँ, तो जल्दी आ गए। कल मैंने समझाया हमको इस टॉपिक में बिल्कुल डील मत करना, है ना। यही ऐसा टॉपिक है जो आपको इनपुट भी करेगा और बाहर भी करेगा। कंप्यूटर टीचर जिसने भी जो भी फेल हुए हैं वो इसी एक ही सब्जेक्ट की वजह से हुए। इसके क्वेश्चन को टच ही नहीं किया, ऐसे लग रहा था जैसे ये क्वेश्चन है क्या। और अब अधीनस्थ बोर्ड के पास में इनके क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए क्या करते हैं कि ये टिपिकल पेपर बना सकते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है। किस किस प्रकार का हो सकता है? पहला, ये न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। अपन जो डेटा स्ट्रक्चर में काम में लेंगे वो न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, अल्फाबेट भी होंगे। अल्फा न्यूमेरिक भी होंगे। एनालॉग भी हो सकता है। ये डिजिटल भी हो सकता है। सारे इसमें काम में आने वाली चीजें। हाइब्रिड भी है। ये सारे अपने कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड जो चीजें हैं, प्रिमिटिव भी हो सकता है। नॉन प्रिमिटिव, जैसे प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। तो ये डेटा आपके इसमें किसी भी प्रकार का हो सकता है। सारे के सारे किसके रूप हैं? ये डेटा के ही रूप हैं। अब यहां पर एक एक चीज को अपन देखेंगे कि भाई इनमें क्या है। तो देखो, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, इनके बारे में तो आपको पहले से ही ध्यान है। ये तीन के बारे में तो अपन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको आइडिया है कि ये कौन से प्रकार के डेटा है। बताओ, न्यूमेरिक में कौन सा डेटा आता है? सिर्फ न्यूमेरिक, अंक वाले। न्यूमेरिक का मतलब अंक, जो भी अंक होते हैं वो। ये कहां से कहां तक होते हैं? 0 to 9 अंक वाले, डिजिट्स जिसको बोलते हैं। इसमें सिर्फ डिजिट्स होंगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने कहा 10, 100, 101, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूमेरिक डेटा के एग्जाम्पल है। तो आपको देखना है वहां पे कि न्यूमेरिक डेटा क्या क्या हो सकता है। किसी के मार्क्स हैं, मार्क्स किस में आएंगे भाई? न्यूमेरिक में आएंगे। तो मार्क्स किस अगर आपको लेना है डेटा स्ट्रक्चर में तो आपको न्यूमेरिक लेना है। और कई ऐसी चीजें हैं जो न्यूमेरिक, जैसे एज है। एज किस में आती है? न्यूमेरिक, क्योंकि वो उसमें ABCD का कोई मतलब नहीं है। एक होती है अल्फाबेट। अल्फाबेट कहां से कहां तक होते हैं? A to Z तक। तो कोई भी आपके जैसे नाम है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, ये वाले, तो ये आपको वहां देखना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे किसी का भी नाम है तो नाम में न्यूमेरिक डिजिट आती है क्या आदमी के नाम में? अपने भारत में तो शायद अभी नहीं है क्या इसी कैसा किसी का नाम? अरे 420 किधर जा रहा है, इधर आ, नहीं है। और ABC 321 तो कहाँ चली गई थी? है क्या ऐसे नाम? अभी तो ऐसे नाम नहीं है। तो आपको जब डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक होता है कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का क्या होता है? मिला जुला रूप। कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे कई कंपनियों का इनका नाम होता है अजीब सा,
एक कंपनी है यहाँ पे A3 लॉजिक, A3 लॉजिक, ये कंपनी का नाम है। कई कंपनियों का नाम आपको मिल सकता है। कई ऐसी चीजें हैं जो मिला जुला सा रूप है, जैसे एड्रेस है। एड्रेस किसकी श्रेणी में आएगा? और आप एड्रेस ले रहे हो तो एड्रेस में न्यूमेरिक भी आता है और अल्फाबेट भी, तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। जैसे मैंने कहा V83, क्या है ये? B तो क्या हो गया? अल्फाबेट, और 83 क्या हो गया? ये। तो ये आपको देखना है कि जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है वो आपके कौन सा डेटा कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? अल्फा न्यूमेरिक। ये प्रोसेस हो चुका है, होना बाकी है, होना बाकी है। तो ये तो आप मेरे ख्याल से पूरा डिटेल पढ़ चुके होंगे, तो इनके बारे में अपने को डिस्कस करना नहीं है। इसी प्रकार ये तीन ये और होते हैं कि भाई अपने इसमें कंप्यूटर में कौन सा डेटा काम में आता है। स्ट्रक्चर में कौन सा काम में आएगा? एनालॉग है, डिजिटल है, का हाइब्रिड है। ठीक है, ये भी आपके शायद दूसरी यूनिट ही है। दूसरी यूनिट में आपके दे रखे हैं क्या क्या? बेसिक में एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये डेटा। सिलेबस तो खैर सर हम देखते ही नहीं है, कईयों को तो यही नहीं पता हुआ यूनिट है कितनी, और ये कौन सी यूनिट ली है मैंने, कितनी हो गई पता नहीं सर। विश्वास है बस आप पे, आप पूरा करा देना कुछ छोड़ना मत बस। तो ये अपने 36-7वीं यूनिट चल रही है। ठीक है, लास्ट की यूनिट करवा दी है, उससे पहले वाली भी करवा दी, बस अब आपके और इधर से ये भी हो गई। अब बस वो नेटवर्किंग वाली, हाँ 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 उसमें तो कराएंगे। HTML, XML, CSS, वेब डिजाइनिंग, वेब होस्टिंग, मतलब लास्ट का वो रहेगा। कोई बात, नंबर सिस्टम तो दूसरी यूनिट का ही है। नंबर सिस्टम में एक करवा देंगे, कोई बहुत बड़ा सा काम नहीं है, छोटा सा ही काम है। मेजर चीजें हैं वो अपने को करनी है। अब देखो इन तीनों के बारे में, देखिए पूछ के देखता हूं आपसे, बताओ इन तीनों में से दशमलव के रूप में कौन सा डेटा होता है? ये कोई हाइब्रिड भी बोल दो, ये रह गया। हाँ बताओ, साइन वेव के रूप में इनमें से कौन सा डेटा संचालित होता है? साइन वेव के रूप में। और सबसे लंबी दूरी के लिए कौन सा डेटा काम में आता है? सबसे लंबी दूरी के लिए। धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, अभी बच रहा है क्या ये, या हो गया? अपने कंप्यूटर में कौन सा डेटा काम आएगा? अपन जो पढ़ रहे हैं, मेरी आवाज आप तक जा रही है, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, ये किस प्रकार का डेटा है? एनालॉग है। चलो, और सबसे बढ़िया क्वालिटी का डेटा कौन सा है इसमें? कौन सा है? डिजिटल है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा डेटा होता है इसमें से? ये पूछ ले आपसे कि निम्न में से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन से डेटा की है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड? अच्छा बताओ, कोई भी अगर डेटा है, सबसे बढ़िया तो कौन सा बताया? और जब इसको कहीं पर भी सेव करते हैं, कहीं पर भी लेके जाते हैं, कहीं पर भी इसको संचालित करते हैं, तो कौन से फॉर्मेट में होता है वो? और सबसे बढ़िया तो डिजिटली जाने दो ना। हाँ, सबसे बढ़िया डेटा कौन सा है? और जब किसी को आप देते हो तब क्यों मना कर देता है डिजिटल लेने?
सपोर्ट नहीं करता। देखो, अपने जो काम आएगा वो तो कौन सा आएगा, अपने तो ये वाला काम आएगा कंप्यूटर के अंदर। इसीलिए अपन कहते हैं कि भाई कंप्यूटर कितने प्रकार के, तो कंप्यूटर प्रकार अगर पूछते हैं तो एक तो साइज के आधार पे होते हैं और एक डेटा के आधार पे होते हैं। तो डेटा के आधार पे यही तो होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। यही आप सिग्नल्स में पढ़ेंगे। अभी नेटवर्किंग अभी आपके हुई नहीं होगी, तो नेटवर्किंग में जब आप पढ़ेंगे तो संजय सर आपको बताएंगे डेटा ट्रांसमिशन, तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे आता जाता है। तो उस टाइम पर आप देखेंगे तो सिग्नल्स के रूप में डेटा जाता है। जब भी कहीं भी आ रहा जा रहा तो क्या कहते हैं उसको, सिग्नल्स कहते हैं। फिर वो आपको बताएंगे सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं, डेटा सिग्नल्स। तो आप पहले बता देना उनको कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सिग्नल्स है, एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स और हाइब्रिड सिग्नल्स। तो ये हर जगह अलग अलग नाम है इनका, तो नाम तो यही रहता है, लेकिन इसके आगे कभी डेटा लग जाता है, कभी कंप्यूटर लग जाता है और कभी सिग्नल से लग जाता है। तो सिग्नल से लगेगा तब तो ये टॉपिक किसका हो जाएगा, नेटवर्किंग का हो जाएगा, जिस पे अपने को बात नहीं करनी। और कंप्यूटर लगेगा तब किसका टॉपिक हो जाएगा, ये एफओसी का हो जाएगा कि ये बेसिक कंप्यूटर के प्रकार है। और जब डेटा लग जाएंगे तब ये किसका टॉपिक हो जाता है, ये इसका हो जाता है। तो तीनों में कोई ज्यादा बहुत बड़ा सा अंतर नहीं है, इसको बेसिक सा मैं बता देता हूँ। अच्छा, इन तीनों के बारे में थोड़ी कुछ करना है, ये तो नॉर्मल से है। देखो इनके बारे में, मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है, अपने को कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है, लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ 2 ही अंक होते हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर कोई चीज समझता है क्या, कोई नहीं समझता। अब अगर आपसे ये पूछे कि भाई ये जो 2 ही अंक है, इन 2 अंकों को किस किस नाम से जाना जाता है, बताओ। ये जो 0 और 1 है, ये डेटा कौन सा डेटा है, ये 0 और 1 कंप्यूटर के अंदर है, ये अपने काम में आएगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कौन सा डेटा है, ये डिजिटल डेटा है। अगर डेटा पूछे तो आपको क्या बताना है, डिजिटल डेटा बताना है। तो बताओ कंप्यूटर के अंदर कौन सा डेटा होता है, डिजिटल। मोबाइल में डिजिटल। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके अंदर का जो डेटा है वो कौन सा होता है, डिजिटल डेटा। और वो सिर्फ किस में होता है, 0 और 1 में। तो एक तो मैंने यही पूछा था कि दशमलव के रूप में कौन सा होता है, तो डिजिटल दशमलव में है ये। तो फिर किसमें है, किसमें है ये, सिर्फ 0 और 1 में। सिर्फ 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके रूप में। इसके अलावा भी कोई कंप्यूटर समझता है कोई चीज, नहीं समझता। 0 1 के रूप में एक लैंग्वेज भी होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है, बाप रे, बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी कहते हैं। और अब बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उल्टा पुल्टा कहां से पढ़ रखी है। अगर आपसे लैंग्वेज पूछे कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो तुम बाइनरी बताओगे। कौन सी बताओगे, आपको मशीनी लैंग्वेज बतानी है। अगर वो क्या पूछे आपसे, नंबर सिस्टम पूछे, अंक प्रणाली पूछे, तब आपको जवाब क्या देना है, बाइनरी देना है। पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो। हाँ, ये अलग बात है कि ये भी सिर्फ किस में होता है, 0 1 में। ये भी सिर्फ 0 1 में, और ये भी सिर्फ किस में होता है, आपके 0 1 में ही होता है। तो अब अपने को कंप्यूटर के अंदर की चीजें देखनी है। अब ये कंप्यूटर में सिर्फ 0 1 डेटा है, इसका मतलब कौन सा डेटा है, डिजिटल डेटा। अब बताओ कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा। ये जो मैंने कंप्यूटर बनाया कौन सा कंप्यूटर है, ये, इस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। अब अगर मैं इस डेटा को, इसके पास में एक कंप्यूटर मैंने और रख दिया, इसके पास में मैंने एक कंप्यूटर और रख दिया छोटा सा, और उससे इसको जोड़ दिया, ये लो, इस कंप्यूटर को क्या कर दिया, इससे मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, वायर के थ्रू जोड़ दिया। ये क्या है, मेरा वायर है। तार से इसको जोड़ सकता हूँ 2 कंप्यूटरों को,
जोड़ दिया। अब ये यहां से जो यहाँ डेटा आ रहा है ये भी 0 है और ये भी क्या समझता है, 0 1 ही समझता है। अब जब ये संचालित होगा यहां से यहां जाएगा, तो जब जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे, तार के द्वारा जा रहा है, ये तार से जोड़ा मैंने, तार से एनालॉग डेटा जाता है। अभी नेटवर्किंग कहां तक पढ़ी है आप लोगों ने, अभी शुरू हुई है ना। अगर ये तार से जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, तार से जा रहा है, तो ये सिग्नल्स कहलाते हैं। अब इनको क्या बोलेंगे, सिग्नल्स कहेंगे। और ये सिग्नल्स कौन से सिग्नल कहलाएंगे, डिजिटल सिग्नल कहलाएंगे। कौन से सिग्नल कहलाएंगे, डिजिटल। अगर यही डेटा आपका ऐसे हवा में जाता, किस में जाता, बाई एयर जाता, हवा में अगर ये जा रहा है जिसका कोई फिक्स रास्ता ही नहीं है, तो फिर ये कौन सा कहलाता, फिर ये कौन से सिग्नल कहलाते, कौन से सिग्नल कहलाते, एनालॉग सिग्नल कहलाते। तो ये तार के द्वारा जो है ना अपने को तो ये वाले काम आएंगे। ये फिर अपने पूरा बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप कि एनालॉग सिग्नल्स कहाँ है, कितनी दूरी पे, कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, अगर तार के द्वारा कोई भी डेटा पास की पास में जा रहा है, भाई तार अपन अमेरिका तक बिछा सकते हैं क्या, नहीं। तो तार तो कहां तक बिछा सकते हैं, एक लिमिटेड दूरी तक ही। अगर तार के माध्यम से अगर डेटा जा रहा है तो वो आपको कौन सा जाता है, डिजिटल। लेकिन आपके रेज के रूप में, एयर्स के रूप में, हवा किरणों के रूप में अगर कोई बहुत दूर तक डेटा जा रहा है तो कौन सा कहलाता है, एनालॉग कहलाता है। अब यहां पर अपने को यही चीजें देखनी है। तो बताओ कंप्यूटर में कौन से प्रकार का डेटा होता है, कंप्यूटर के अंदर का डेटा कौन सा है। अगर कम दूरी में तार के द्वारा मैं किसी को देना चाहता हूं, तार से जोड़कर, डिजिटल जाएगा क्या एनालॉग। और मैं लंबी दूरी में और ऐसे हवा में पहुंचा रहा हूं, तो बताओ इसमें फिक्स रास्ता किस में होता है, किस में होता है, डिजिटल में। और जिसका कोई फिक्स रास्ता नहीं है वो कौन सा है, एनालॉग। इसमें डेटा पहुंचने की गारंटी किस में होती है, किस में होती है, डिजिटल में। लेकिन नो गारंटी किस में होगी, एनालॉग में। अब जब आपका ये डेटा जाएगा इधर से, तो ये आप जब भी कोई भी डेटा संचालित करते हो तो अपने को ये वाला डेटा किसी को देना है तो अपने को इसी के बारे में बात करनी है। वो अपने को एनालॉग डेटा से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल डेटा समझता है। और अपने जो बनाएंगे डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे, डिजिटल। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अंदर की बात करेंगे अपन, कंप्यूटर के बाहर तो कोई सा भी डेटा है उससे अपने को मतलब नहीं है, वो टॉपिक चेंज हो जाता है, वो डेटा कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो बताओ कंप्यूटर के अंदर का डेटा कौन सा होता है, इसलिए वो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा, डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा। अब इसमें अब बात आ जाती है कि भाई सबसे बढ़िया और सबसे घटिया तो यही है, तो अपने को सबसे बढ़िया वाला डेटा काम में लेना है। चलो दूसरे रूप में समझो इसको। मान लीजिए जब संजय सर पढ़ाए तब बता देना, हमने डीएसए में पढ़ लिया। जा एक मैंने टीवी ले लिया, ये मैंने क्या लिया भाई, टीवी ले लिया। क्या है ये, टीवी। इससे समझ लो दोनों तीनों डेटा, बस सर बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब अपने को इस टीवी को जब देखते हैं तो पहले देखने के लिए आपने ये देखा होगा ऐसा कुछ, क्या बोलते हैं इसको, इससे मैंने इसको जोड़ा, चलता था क्या इससे, बिल्कुल। और एक और आजकल जो है आपके पास में ये गोल गोल आ गई, इसको तो क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको एंटीना बोलते हैं। इससे भी टीवी चलता है। अब इन दोनों से आप अपने आप ही समझ जाओगे क्या अंतर है। ये इधर का जो डेटा है ये तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये तो एनालॉग सिग्नल्स वाले है। और ये जो इसके माध्यम से है वो कौन सा होता है आपके, कौन सा होगा, डिजिटल होगा। तो ये डिजिटल वाला डेटा ही अपने को काम में लेना है। अब तब समझ गए होंगे इसमें बढ़िया और घटिया कौन सा है। बताओ एंटीना की अलग खासियत है और डिजिटल की अलग खासियत है। ये आपके वैसे सेकंड यूनिट में है बहुत डिटेल में।
पर मेरे को इतना बता दो कि इसमें बढ़िया वाला डेटा कौन सा है? कौन सा है? डिजिटल। लेकिन एनालॉग डेटा की बहुत अपनी खासियत है। आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में ऐसे एक टावर देखा होगा आपने, ये मोबाइल है आपका, यहां पे कभी देखा क्या ऐसे? यहां ऐसे डंडी नहीं देखी? उल्टी बन गई शायद। इन डंडियों को क्या बोलते हैं? यही नेटवर्क है। क्या है ये? यही नेटवर्क है। अगर ये 4 डंडी से 3 हो गई, 4 से कितनी हो गई? 3 हो गई, तो आपकी बात होएगी कि नहीं होएगी? हो जाएगी। 2 हो जाएंगी तो भी हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल्स को बोलते हैं एनालॉग। ये वाले सिग्नल्स कौन से होते हैं? एनालॉग। ये एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता है। एनालॉग सिग्नल्स का मतलब होता है कि आपका जो भी डेटा वो इस तरीके से संचालित होता है। इस तरीके से जितना भी मिल गया, जैसे उसको आधा मिला, हो सकता है यहाँ पे उसको 0.90% मिल गया, यहाँ पे 50% मिला, यहाँ पे हो सकता है उसको कितना मिल गया? 30% मिल गया। तो ये जो है इस तरीके से डेटा को आपके पास में पहुंचा देता है। तो ये दशमलव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अगर आधा मिला, इस एंटीना की खासियत जानते नहीं हो क्या आप? एंटीना से कभी टीवी देखा क्या? कभी ऐसा हुआ क्या कि झिरमिर 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 आ रही है, फिर भी टीवी देख रहे हो आप बैठ के? कई बार आवाज आ रही है, फोटो गायब, फोटो आ रही है, आवाज गायब। ये ऐसी सारी इसमें होती है क्या? ये सारे कारनामे इसमें नहीं होते, क्योंकि ये किस तरीके से काम करता है? ये आपके इन वेज पे काम करता है। या तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा, दिखाएगा तो 100% दिखाएगा, या तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा, या फिर 100%। तो ये जो है ये आपके साइन वेव्स कहते हैं इसको। कौन सी वेव्स कहते हैं? ये तो है साइन वेव। और ये कौन सी होती है? स्क्वायर वेव्स। तो ये आपके 2 हो गए। अब बताओ सिर्फ 0 और 1 के रूप में कौन सा डेटा होता है? कौन सा होता है? और कंप्यूटर के अंदर का डेटा दशमलव के रूप में डेटा। अब अगर इस डेटा को मेरे को बाहर भेजना है, दूर अमेरिका तक, तो सिग्नल्स के रूप में जाएगा। बताओ वो सिग्नल्स कौन से होंगे? कौन से होंगे? अब बताओ बाहर का ज्यादा डेटा है या कंप्यूटर के अंदर का ज्यादा डेटा है? कंप्यूटर के अंदर अंदर है वो ज्यादा डेटा है, या पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो ज्यादा डेटा है? तो बताओ ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा डेटा होता है? और सबसे बढ़िया, अब बताओ डिजिटल क्यों नहीं भेज रहे हो आप? हाँ, वायर से जाएगा पहली बात। और चलो और बताओ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 के बाद में सीधा क्या हो जाता है? 0। थोड़ा सा अगर व्यवधान आता है, थोड़ा सा भी कुछ भी आता है, तो किस पे चला जाता है? ये 0 पे चला जाता है। किस पे चला जाएगा? 0 मतलब खत्म। ये खत्म होता है क्या? ये खत्म नहीं होता। ये थोड़ा सा डाउन होगा तो भी जाएगा, और व्यवधान आना निश्चित है। यहां से अमेरिका डेटा पहुंचा रहे हो तो व्यवधान आएगा कि नहीं आएगा? इतनी पहाड़ है, पक्षी है, पेड़ है, हवाई जहाज, पता नहीं किस किस से टकराएगा। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये बताओ एनालॉग है कि डिजिटल है? कौन सी है? एनालॉग। अब इसमें बहुत व्यवधान आ रहे हैं। यहाँ टीवी से टकरा गया, कैमरे से टकरा गई, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो ऊपर से, उससे टकरा गई, हो सकता है कोई हीलियम भी छोड़ रहा हो, उससे टकरा गई, तो भी टकरा के भी पीछे तक आवाज जा रही है मेरी, नहीं जा रही क्या? तो इन व्यवधानों को पार करने की क्षमता एनालॉग में होता है, डिजिटल में? एनालॉग में ये तो खत्म ही हो जाता। इसलिए जो डेटा अपन काम में लेते हैं कम्युनिकेशन में, तो काम में लेते हैं वो तो कौन सा होता है? तो कम्युनिकेशन में आप पूरा डेटा कौन सा पढ़ोगे? एनालॉग। लेकिन कंप्यूटर के अंदर का जो वेरिएंट काम में आएगा वो कौन सा आएगा? डिजिटल। ये कम्युनिकेशन में काम आता है, बातचीत करने में। आपसे पूछे मोबाइल पर बात करते टाइम कौन से डेटा को काम में लेते हो? कौन सा? तभी तो आप कई बार करते हो ना ऐसे कि यार किसी को फोन किया आपने दोपहर में 4 बजे, और यार बहुत दिन हो गए बैठे हुए, आज बैठे क्या? बोले यार पैसे नहीं है मेरे पास। तो अरे पैसे की व्यवस्था हो गई मेरे पास, आज शाम को 8 बजे बैठे तू कहे तो।
तो अरे यार पैसे है तो आ जाऊंगा, 8 बजे पक्का आ जाऊंगा। कहाँ आना है? यहाँ आ जाना। फिर आपने क्या कह दिया उसको, अरे यार सुन, हाँ बोल यार भाई, तेरी यार 1 घंटे के लिए मेरे को मोटरसाइकिल चाहिएगी। 1 घंटे के लिए क्या चाहिएगी? मोटरसाइकिल चाहिएगी। हेलो हेलो हेलो, अरे यार क्या हुआ तेरी आवाज को? हेलो। फिर वो कहेगा अरे 1 घंटे के लिए मोटरसाइकिल चाहिए तेरी, यार तेरी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। फिर कहेगा अरे 8 बजे आ जाएगा ना? अरे भाई पक्का आऊंगा। तो मोटरसाइकिल चाहिएगी। हेलो हेलो। ये आप जो बहाना ले रहे हो, ये किसका ले रहे हो? एनालॉग का। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि किसी पे डाउन भी हो जाए, किसी में अप भी हो जाए। अगर आपका फोन डिस्कनेक्ट ही हो जाता तब तो लगेगा ही नहीं। ये अगर बात करता तो सिर्फ 1-1 पे बात करता है, इसीलिए तो इसमें थोड़ा सा कोई व्यवधान आते ही सीधा मैसेज आ जाता है, नो सिग्नल्स आता है जिसमें। ये एंटीना ने कभी ये मैसेज दिया क्या आपको? नो सिग्नल नहीं दिया। और ये तो देता भी है तो इसको ठीक कर लेते, ऊपर ले जाके घुमा घुमा के ये सारे काम। तो ज्यादा जो काम में आता है वो डेटा कौन सा होता है? कौन सा होता है ना? अपने जो काम में आता है वो कौन सा आता है? डिजिटल। तो बताओ डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा डेटा काम में आएगा? कौन सा आएगा? 0 और 1 वाला। अब बताओ सबसे लंबी दूरी के लिए डेटा कौन सा? हवा व किरणों के माध्यम से, साइन वेव के रूप में, स्क्वायर वेव के रूप में, दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में, तार के माध्यम से। लंबी दूरी के लिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी का और सबसे बढ़िया एंटीना के माध्यम से संचालित, डिस्क के माध्यम से संचालित, कंप्यूटर के अंदर का डेटा और कंप्यूटर के बाहर का डेटा, व्यवधानों को पार करने की क्षमता। डिजिटल डेटा को क्यों नहीं भेजा जाता है? एक तो तार चाहिए, दूसरा कारण सबसे बड़ा, व्यवधान आने पे ये 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए अपने जो भी डेटा है कंप्यूटर में 0 और 1 के रूप में मिलेगा। सारी चीजें याद हो गई? तो बताओ बढ़िया कौन सा है? लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा। अब बताओ डिजिटल अच्छा है तो डिजिटल क्यों नहीं भेजते हो? एक तो किसकी जरूरत पड़ेगी? वायर की जरूरत पड़ेगी, और एक व्यवधान आने पर 0 हो जाए। और व्यवधान आने निश्चित है। अगर आप पास की पास में बात कर रहे हो तो भी व्यवधान आता है, अपने को पता नहीं कितने व्यवधान चल रहे हैं। इसलिए डिजिटल अंदर अंदर का डेटा होता है। और अपने जो डेटा स्ट्रक्चर में जो काम में आएगा कौन सा आता है? ये। और ये सिर्फ किस किस में होगा? 0 और 1 के रूप में। 0 और 1 के रूप में होगा। तो ये तीनों तो याद वैसे ही हो गए। बताओ अपने कौन सा काम में आएगा डेटा? कौन सा? हाइब्रिड क्या होता है ये वैसे बता दे। दोनों का मिला जुला रूप। कह नहीं सकते कि ये एनालॉग है या डिजिटल है, कभी कुछ कभी कुछ। गांव में देखते हैं ना, पेड़ तो लगाया था हमने पीपल का। अब पीपल का पेड़ 6 फुट का आते ही उसके बीच में से नीम और चल दिया। नहीं देखा ऐसा पेड़? पीपल में से नीम निकल जाता है या नीम में से पीपल निकल जाता है। और वो पेड़ पीपल का है कि नीम का? क्या वो हाइब्रिड है, जिसको कह ही नहीं सकते कुछ भी, ऐसा मिला जुला सा रूप है। तो ये चीज है। एक आते हैं ये वाले प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ये किसके रूप है? आपके डिजिटल डेटा के ही रूप है। जो डिजिटल डेटा जो कंप्यूटर में स्टोर होएगा वो प्रिमिटिव होता है, और कौन सा होता है? नॉन प्रिमिटिव। अब अपने को इनके बारे में बात करनी है। ये आपके वहां पर नहीं आएंगे। ये आपके कहां पर आ जाते हैं? नेटवर्किंग में जब कम्युनिकेशन करते हो, और ये बेसिक में आ जाते हैं। ये दो सिर्फ और सारे के सारे दोनों आते हैं। ये किस में आएंगे? सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे। तो ये डेटा स्ट्रक्चर वाले अपने को डिटेल में पढ़ने हैं। वैसे मैंने बेसिक सबके बारे में आपको बता दिया है। ये तो वैसे याद हो गया, हटा देता हूं इसको।
अब देखो, अब ये डेटा के अपने दो प्रकार पढ़ेंगे मेन। डेटा स्ट्रक्चर के, डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा आते हैं उसके दो मेन प्रकार कौन कौन से पढ़ेंगे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ये आपके कहीं भी नहीं आएंगे, ये मेरे से ही है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर है, और डेटा स्ट्रक्चर के कितने प्रकार हो गए भी, दो प्रकार हो गए। तो ये अब ये डायग्राम बना लो। एक तो होता है कौन सा, प्रिमिटिव, और दूसरा कौन सा होगा, नॉन प्रिमिटिव। तो बताओ डेटा स्ट्रक्चर में डेटा कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का। कौन कौन सा, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव डेटा क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये तो है आपके प्रिमिटिव। तो हल्का सा अगर मैं बता दूंगा तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले से बनी हुई है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, पहले से बनी हुई है। ऐसे डेटा, या इसको डेटा टाइप समझ लो आप, ऐसे डेटा टाइप जो पहले से बने हुए हैं वो कौन से कहलाते हैं, प्रिमिटिव। ये यूजर डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड जो डेटा टाइप है उनको डेटा स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। बताओ देखिए, एक दो का एग्जांपल दो, प्रिमिटिव में कौन कौन से हो सकते हैं। अरे पहले से बने हुए डेटा टाइप है, सी लैंग्वेज पढ़ ली, सी प्लस प्लस पढ़ ली, एक दो तो बताओ। कह रहे क्या, कह रहे। दूसरा इंट है क्या, इंट भी है। तीसरा फ्लोट, और वो साइन एंड साइन तो इनके साथ ही लगा देना। एक इसमें और आ गया ना फ्लोट, तो अरे लॉन्ग इंट, ये तो इंट के ही प्रकार है, सारे थोड़ी लिखोगे यहाँ। ये चार तो अपन कर रखे, तो वो तो इसमें चलेंगे ही चलेंगे। इनके अलावा जो इसमें काम आता है, एक बूलियन और काम में आता है। एक अलग से कौन सा आ जाता है, बूलियन, और एक आ जाता है स्ट्रिंग। ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कई बार पूछ लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा है, कौन सा नहीं है। और पॉइंटर अपन पढ़ लिए, तो पॉइंटर भी इसी का एग्जाम्पल है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं। अगर इसकी थ्योरी देखें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप बताओ किससे संबंधित तो हो गए भी है, यूजर डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है ये। तो दूसरे रूप में इसको क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड। इनको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब पहले से बने। और इनका फिक्स मीनिंग है, फिक्स साइज, फिक्स मीनिंग। ये साइज वगैरह भी मैंने करवा रखी है। इनकी साइज क्या होती है, फिक्स होती है, 2 बाइट 4 बाइट, ये सब चीजें। और फिक्स मीनिंग है, उसी तरीके से काम करेंगे जो काम करते आए। तो एक आपसे ये पूछा गया था कंप्यूटर टीचर में कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप निम्न में से कौन सा है। वहां पे प्रिमिटिव ने आके क्या पूछा था, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पूछा था। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में दे रखा था क्या क्या आपके, बूलियन, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। तो कौन सा हो गया उसमें, बूलियन हो गया। ये पहले से बने हुए हैं क्या, पहले से। यूजर डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है वो वाले। इसलिए मैंने सारी की सारी चीजें लिख दी हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान रहे इसको। याद हो गया प्रिमिटिव।
तो बताओ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? पहले से बने हुए हैं। दूसरा नाम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब इनकी साइज की अगर बात करें तो साइज जो है अपन ने उसमें कर लिए, वही है इनकी साइज। कैर कितने का है, कितने बाइट का है? 1 बाइट, ये ना फिक्स साइज, इनकी साइज फिक्स होती है। इंट का 2, फ्लोट का इसका 8। ये बूलियन जो है ना, ये इसमें एक नया डेटा टाइप है, इसको अपन काम में ले लेंगे, ये अपने काम में नहीं आया। तो ये बूलियन जो डेटा टाइप है, इधर लिख देता हूं इसको, ट्रू और फॉल्स के रूप में जो काम में आता वो है ये बूलियन। बूलियन किसको बोलते हैं? ये भी 1 बाइट का होता है, और इसमें क्या होता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स आता है। ये कभी तो 1 बाइट और कई कंपाइलर 1 बिट में भी काम चला लेते हैं, अगर बिट वाइज लेता है तो, बाकी मेमोरी को बाइट में लेते हैं। ये होता है ट्रू और फॉल्स, या तो इसमें क्या होगा, ट्रू होगा, या फिर क्या होगा इसमें, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स वाले जो डेटा टाइप है, इसमें या तो ट्रू होएगा या फिर क्या होएगा, फॉल्स। ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। तो इसमें बस ये बूलियन होते हैं। बूलियन का मतलब सिर्फ 2 ही अंक, 0 और 1। अगर आपको यही काम में लेने तो इसमें एक बूलियन डेटा टाइप भी होता है, जो अपन जब इसको प्रोग्रामिंग करेंगे उस टाइम पे इसको ले लेंगे। लेकिन 2 ही अंक होंगे इसमें, या तो ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब, सर आज हमारे को गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हो। अरे गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आज क्या है, पढ़ने पढ़ाई में लग गया मैं। आप लोग भी तो बोला करो, सब लोग। 2 बच्चे इतने सारे ऑनलाइन होते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग कोई भी नहीं बोलता है। सर आज कम पढ़ाना। क्यों आज कम क्यों पढ़ाना? आप तो शुरू हुआ है डेटा स्ट्रक्चर। तो बताओ डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का हो गया? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब इसके डेटा, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब डेटा और स्ट्रक्चर। इसका मतलब डेटा स्ट्रक्चर आए तो फिर डेटा टाइप आए, वो एक ही चीज है। तो डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का बताएंगे आप? डायरेक्ट पूछे तो कितने प्रकार का बताना है? 2 बताना है। एक तो कौन सा, प्रिमिटिव, और दूसरा कौन सा, नॉन प्रिमिटिव। तो अभी अपने जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ये पहले से बने हुए हैं कि आपने बनाए? पहले से बने हुए हैं। अब आता है कि स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो है इसको भी अपन देखेंगे। एक सिंगल कैरेक्टर है, अगर एक सिंगल कैरेक्टर है तो कितनी बाइट लेगा, कितनी लेगा? और स्ट्रिंग का मतलब होता है एरे ऑफ स्ट्रिंग, कि मतलब अगर एक से ज्यादा स्ट्रिंग है, एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो वो क्या कहलाएगी? अगर मैंने ये कहा कि ये तो मैंने एरे आपको बताया भी था, मैंने कैर और ऐसे ARR लेके और इसमें मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया, और इसके अंदर मैंने ऐसे ही स्टोर भी करवाया था। हाय याद हो तो, याद है क्या? ऐसे एरे में पढ़ाया था मैंने, ARR कैर ARR 5 और एक इसमें क्या डाल दिया, हाई डाल दिया। याद है क्या ऐसा करा था, या भूल गए हो? अब ये जो है, अब इसकी साइज जो है ये फिक्स नहीं है, लेकिन अब फिक्स हो गई। कितनी बाइट? 5 बाइट फिक्स हो गई। तो इसको अभी अपन पढ़ेंगे, एरे ऑफ स्ट्रिंग अपन लेंगे उसके अंतर्गत। पॉइंटर जो है ये भी अपन ने देखे, जिस डेटा टाइप का पॉइंटर होगा उतनी उसकी क्या होगी, साइज होगी। तो ये अभी ये नीचे वाले अपने को पढ़ने बाकी है ना। स्ट्रिंग का वैसे हल्के से मैं आपको बताया तो था, बाकी इसमें एक स्ट्रिंग से आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो। तो ये तो अभी इसमें एक्स्ट्रा जुड़े हैं, लेकिन ऊपर के अपन ने पढ़ रखे हैं। अब आते हैं कौन से, ये भी पढ़ेंगे अपन आगे। अरे एरे स्ट्रिंग ऐसे तो याद है क्या, स्ट्रिंग होती क्या है? एक कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग बन जाता है। अब बहुत सारे कैरेक्टर को कैसे स्टोर करेंगे, किस में स्टोर करेंगे, वो अपन इस स्ट्रिंग में देखेंगे, है ना। ये अपने C और C++ में नहीं था,
ले सकते थे इसको, लेकिन उसका आगे का रूप आ जाता है तो अपन यहीं पे आएंगे। अब ये मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन ये बताओ डेटा स्ट्रक्चर सी में है, सी प्लस प्लस में है, जावा में है, पाइथन में है, कौन सी लैंग्वेज में है ये? किसमें है ये? सब में है ये भी दिमाग में रखना आपको कि डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सब में है। जैसे ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बताना इनमें से किस में नहीं है? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किस में नहीं है? सी में नहीं है, लेकिन ये सब में है। सी में कर लो इसको, सी प्लस प्लस में, मतलब इन सारी चीजों को आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो अपन लैंग्वेज कभी कोई से ले लेंगे, कभी कोई से ले लेंगे, दो लैंग्वेज तो पढ़ ही ली, लेकिन इसको अलग से अपने को समझना है कौन कौन सी चीज है। तो ये किसी में भी हो सकते हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं लिख रखा कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सी लैंग्वेज को लेके करना है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है वो सी और सी प्लस प्लस, प्योर रूप से तो किसका नाम दिया हुआ है? सी लैंग्वेज जो है, और वो बेसिक मानी जाती है, लेकिन अपन सी प्लस प्लस सबसे पढ़ लेंगे। अब आते हैं कौन से? नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव याद हो गए सबको? प्रिमिटिव पहले से बने हुए हैं या आपने बनाए? पहले से बने। तो पहले से बने हुए हैं तो इनकी बात तो अपन पहले भी कर चुके हैं। अब आते हैं अपने कौन से? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये इंपॉर्टेंट, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब आपसे पूछेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपको बताने दो प्रकार के। कौन कौन से? लीनियर और नॉन लीनियर। इनको मैं याद करा दूंगा आपको। ये आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये कौन सा है? नॉन लीनियर है। ये एग्जाम में पूछते हैं। बताओ डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का? डेटा स्ट्रक्चर दो। कौन कौन सा? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। कितने प्रकार का? कौन कौन सा? लीनियर और नॉन लीनियर। अब आप क्या आ जाता है कि भाई लीनियर जो है वो और कितने प्रकार का है? तो लीनियर भी आपके दो प्रकार का आएगा। ये प्रकारों में मत अटक जाना, बहुत सारे प्रकार आएंगे इसके। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। एक तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा आ जाता है? स्टैटिक। और दूसरा कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। इनके बारे में बताऊंगा मैं। अब बताओ, देखे कितने प्रकार का हो गया ये? लीनियर कितने प्रकार का हो गया? दो। कौन कौन सा? स्टैटिक और डायनामिक। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, फिर अपन नॉन लीनियर ले लेंगे कि दो चीजें हैं आपके, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर है जो, अरे लीनियर तो मैंने पहले पढ़ाया आपको। बताओ प्रोग्रामिंग टेक्निक कितने प्रकार की? प्रोग्रामिंग टेक्निक वो भूल गए अब। कितनी? तीन। कौन कौन सी? लीनियर, लीनियर, कंडीशनल और इटरेशन। इसको क्यों भूल रहे हो? तो लीनियर में क्या हुआ था? स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस में। कैसे हुआ था? सीक्वेंस में। अगर किसी भी चीज को किसमें किया जाता है? सीक्वेंस में किया जाता है, लाइन बाय लाइन किया जाता है, तो वो आपके कौन सी कहलाती है? लीनियर कहलाती है। हल्का सा मैंने उस टाइम पे बताया। तो इसके अंदर कोई भी जो चीज होगी, जो भी डेटा होगा, इसमें डेटा बताओ किस में होगा? किस में होगा डेटा? सीक्वेंस में होगा, लगातार क्रम में होगा इसमें। ऐसे नहीं कोई किधर कोई किधर कोई किधर, ऐसे नहीं है। तो लीनियर का मतलब बता रखा है। मतलब नॉन प्रिमिटिव में आपका डेटा अगर सीक्वेंस में है, सीक्वेंस का मतलब 1/(n)
1, एक के बाद एक, तो वो कैसा स्ट्रक्चर कहलाएगा? कैसा डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा? मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, वो आपके कैसा स्ट्रक्चर कहलाएगा? लीनियर। तो लीनियर का मतलब सीक्वेंस पे आपका डेटा चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा कहीं भी। जैसे मान लीजिए ये चीज है, ट्रेन के डब्बे देखें तो इस ट्रेन के डब्बे इस तरीके से हो गया, इस ट्रेन के डब्बे, इस ट्रेन को डब्बे को मैंने किससे जोड़ दिया? इससे जोड़ दिया, इस डब्बे को इससे जोड़ दिया, इसके बाद इसके जोड़ दिया। अब जो भी आएगा वो इसके नीचे जुड़ेगा, ऊपर जुड़ेगा, कहाँ जुड़ जाएगा? अब ये और आगे। तो ऐसे कोई भी सीक्वेंस अगर है, एक के बाद एक वाला कोई भी क्रम आ रहा, इस तरह का कोई भी क्रम अगर है, तो वो आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? लीनियर। अब लीनियर में भी आपके ऐसे करो, एक बार तो पूरे चित्र को बढ़ा लो, फिर मैं इसको अलग अलग बता दूंगा। इस चित्र में आपसे बनेगा नहीं इतना। लिख रहे हो क्या? किचपिच हो जाएगा, चित्र बढ़ा जाएगा। इतना तो बना लिया क्या? है ना? तो ये तो पहले से पढ़ रखे हैं, तो ये तो याद भी हो गए होंगे। डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का है? दो, प्रिमिटिव और प्रिमिटिव कौन से हैं? और फिक्स मीनिंग, ये ऐसा ही काम करेंगे। ये वाले नॉन प्रिमिटिव कितने प्रकार के हैं? दो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर। अब ये लीनियर जो है ये भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। अब ये स्टैटिक और डायनामिक पढ़ने से पहले अपने लीनियर और नॉन लीनियर को देख लेते हैं। तो लीनियर का मतलब अपन देख रहे हैं, तो लीनियर का मतलब मैं इसके नीचे लिखवा देता हूँ। एक बार तो ऐसा करो, चित्र को बढ़ा लो, फिर मैं एक एक के बारे में अलग अलग लिखवा दूंगा नीचे, क्योंकि इस चित्र में इतनी जगह नहीं रहेगी। बनाओ इसको मेरे साथ साथ। वो एक आधा बना लिया था क्या? या इधर ही बनाऊं उसको, क्योंकि इधर तो बनेगा नहीं। एक तो इधर बना लो और दूसरा फिर मैंने उधर ले लिया। हाँ, नहीं अभी और जाएगा। स्टैटिक में कौन कौन सा आएगा वो जाएगा, इसको मैं बना देता हूं। स्टैटिक में कौन सा आएगा आपके? स्टैटिक में आता है एरे। एरे पढ़े है ना, वो आपके इसी में आएंगे। ये एरे आ गए। हाँ, ये आ गए आपके एरे। और एरे के अंदर आपके 1D एरे और कौन से आ जाते हैं? 2D एरे। ये स्टैटिक वाला लीनियर का स्टैटिक खत्म हुआ है। मतलब एरे जो है ये इस तरीके से काम करेगा, और स्ट्रिंग जो पढ़ेंगे वो भी अपन इसी में आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसको अलग से बनाना पड़ेगा। फिर आप पूरा बनाना इसको एक साथ। बना लिया क्या इतना? तो देखो ये तो एक ही लाइन है। नॉन प्रिमिटिव में कौन से आ जाता है? लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में कौन सा आता है? स्टैटिक और नहीं, स्टैटिक में एक ही आता है, कौन सा? एरे। तो एरे का नाम जो आपने सुना है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है कि एरे किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। तो बताओ पहले तो प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है? एरे नॉन प्रिमिटिव।
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि नॉन लीनियर? ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है कि डायनेमिक? स्टैटिक। तो इन तीनों क्वेश्चन में से कुछ ही पूछ सकता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन? एरे। इसलिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो इन सब चीजों को अपने को सही करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट आएंगे। तो ये एरे पढ़ना तो ये था, लेकिन ये कौन सी श्रेणी में है? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। ये किस में है? लीनियर में। और ये किस में है? नॉन प्रिमिटिव में। इसी प्रकार से कौन सा आ जाएगा? कौन सा? डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। तो डायनामिक ही लिख देता हूं, फिर थ्योरी में एक साथ लिखवा दूंगा। ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। डायनामिक स्ट्रक्चर में आपके पास में जो आ जाते हैं वो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट आ जाती है। स्टैक, ये भी आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। क्यू और लिंक्ड लिस्ट। याद करना ज्यादा हो गया ना इसमें? लिंक लिस्ट में भी आपके और प्रकार आ जाते हैं, हालांकि इनके सबके प्रकार हैं, उनको अलग अलग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सारे इसी के प्रकार। सर्कुलर भी आएगी। यह है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनामिक का मतलब उसकी तो फिक्स साइज थी, और इनकी फिक्स साइज है या चेंजेबल साइज है? इनकी चेंजेबल साइज। जो फिक्स साइज के हैं वो तो क्या कहलाए थे भाई? फिक्स साइज वाले तो कौन से? अरे प्रिमिटिव तो नॉन प्रिमिटिव तो दोनों ही है भाई। एक तो फिक्स साइज और एक चेंजेबल साइज, जिसकी साइज चेंज कर सकते हो आप प्रोग्राम के दौरान, और एक साइज चेंज नहीं कर सकते। तो इधर देख लो, जिसकी साइज क्या होती है? फिक्स होती है, वो तो क्या है? स्टैटिक। और जिसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं वो डायनामिक। ये मेन अंतर है। साइज पहले से फिक्स है और साइज चेंज कर सकते हो। तो इनकी जो साइज आप चेंज कर सकते हो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके दौरान। तो शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहो तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी? स्टैटिक में तो क्या हो जाएगा? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, और एक होता है डायनामिक। ये अंतर बता दो मेरे को तो बस। दोनों में अंतर क्या है, जिससे पता तो चले। ये तो कौन सी है? साइज फिक्स है क्या? फिक्स साइज वाले तो क्या कहलाते हैं? स्टैटिक। और चेंजेबल ये है मेन अंतर।
अब बताओ, अब आपको आ जाएगा। बताओ डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हो गए भाई? दो प्रकार के। कौन कौन से? प्रिमिटिव और, अब प्रिमिटिव की कहानी तो वहीं खत्म कर दो। प्रिमिटिव का मतलब पहले से बने हुए कि आपने बनाए? पहले से बने हुए हैं। यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड। इंट, कैर, प्लॉट, ये सारे क्या हैं? ये प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव? प्रिमिटिव। अब अपने को नॉन प्रिमिटिव पढ़ना है। नॉन प्रिमिटिव भी कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? लीनियर और, लीनियर और, तो अपने को नॉन प्रिमिटिव जो है ये डेटा टाइप पढ़ने हैं। और नॉन प्रिमिटिव में कौन सा पढ़ा है? एक तो कौन सा है? लीनियर। और एक कौन सा है? नॉन लीनियर। देखो लीनियर में मैंने आपको बताया कि लीनियर में क्या होगा। अब इन दोनों में अंतर बताओ। लीनियर का मतलब इसमें जो भी डेटा है वो किस में होगा? एक सीक्वेंस मैनर में होगा। किस में होगा? लीनियर लाइन से। जो भी डेटा होगा वो किस में होता है? सीक्वेंस। तो बताओ डेटा सीक्वेंस मैनर में किस में होता है? बताओ डेटा सीक्वेंस मैनर में किस में होता है? लगातार क्रम में। अरे एक के बाद एक किस में होगा? और जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता वो, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कैसे भी हो सकता है। ये आपके लीनियर और नॉन लीनियर है। अब बताना, मेरा कोई डेटा है और मैंने इस तरीके से किया। ये है एक मेरा डेटा ऐसे, ये सीक्वेंस में है कि नहीं है? लीनियर का उदाहरण है कि नॉन लीनियर का? ही किसका है? ये। एक मेरा डेटा ऐसे है, एक यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है। ये कौन सा है? नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर का मतलब तो क्या होगा? कोई कहीं पर भी हो सकता है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो नॉन लीनियर तो ये इस तरीके से, अभी अपन आगे देखेंगे, चलो इतना बना लो चाहे इसको। और जो सीक्वेंस भी होता है वो ये, तो ये तो हो गया सीक्वेंस। अभी अपन देखेंगे इसमें कौन सा है। बताओ इसका उदाहरण बताओ तो, सीक्वेंस वाले का कौन सा है? एरे। अब इसके अंदर और इसको डिवाइड कर दिया। और क्या डिवाइड कर दिया? लीनियर और नॉन लीनियर को और डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड किया? लीनियर को भी कितने प्रकार में बांट दिया? दो प्रकार में बांट दिया। दो प्रकार कौन कौन से हो गए? स्टैटिक और डायनामिक। तो ये किसके प्रकार है ये? अरे स्टैटिक और डायनामिक है। किसके है? इसके है। इसके दो प्रकार कौन कौन से हो गए? एक तो कौन सा हो गया? स्टैटिक, और दूसरा, इन दोनों में अंतर और बता दो बस। ये तो अभी लिखवाया ही है। दोनों में क्या अंतर है? फिक्स साइज है तब तो क्या कहलाएगा? तो फिक्स साइज है तब तो कौन सा कहलाएगा? और चेंजेबल साइज है तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। डेटा स्ट्रक्चर में ऐसे नॉर्मल सा नहीं आएगा ये, तो इसमें एक ध्यान रखना आपको। अभी नॉन प्रिमिटिव पढ़ लो बस। प्रिमिटिव का तो पता है, आप सही कर दोगे तुम। ये नॉन प्रिमिटिव का जो क्वेश्चन है ये सही नहीं होंगे आपके। नॉन प्रिमिटिव का मतलब दो, बस यहीं से तो स्टार्ट किया और कहां से किया। नॉन लीनियर के तो अभी अपन ने उदाहरण लिखे ही नहीं है।
लीनियर में एक तो स्टैटिक है और एक कौन सा है, डायनामिक। अब इसमें बताओ स्टैटिक और डायनामिक में कौन कौन से हैं? स्टैटिक में तो कौन सा एग्जांपल आएगा, किसका, तो एरे तो कहां आ गया, यहां। अब आ गया समझ में, एरे कहां पर आएगा, स्टैटिक में तो कौन सा आ जाएगा, एरे, और डायनामिक में स्टैक। लिंक लिस्ट, यहां तक पढ़ा है अभी अपन ने। अब बताओ याद हुआ कि नहीं, अभी नॉन लीनियर तो देखा ही नहीं है ना, अभी कौन सा देखा अपन ने, एक ही प्रकार का देखा। कहां गड़बड़ हुई, अब याद हो गया, तो उस तरीके से आपको देखना है। अब क्वेश्चन पूछ लो क्या इसमें से मैं कुछ भी, बताओ स्टैक एक किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक, ऑप्शन दो क्या, ऑप्शन देता हूं, नॉन प्रिमिटिव, दूसरा मैंने ऑप्शन दे दिया लीनियर, तीसरा ऑप्शन दे दिया डायनामिक, चौथा दे दिया उपरोक्त सभी। क्या जाएगा, उपरोक्त सभी आएगा। फिर समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने, तो ये हो गया नॉन प्रिमिटिव, शॉर्ट में लिख देता हूं। नॉन प्रिमिटिव में कौन सा, पहले एरे वाला ले लो, नॉन प्रिमिटिव में कौन सा आएगा, लीनियर नॉन लीनियर, अरे नॉन प्रिमिटिव डेटा कितने प्रकार का, दो, कौन कौन सा, लीनियर और, तो अब इसमें कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, लीनियर। लीनियर में फिर दो है, कौन कौन सा, स्टैटिक है, और स्टैटिक में आपके कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, एरे। दूसरा और बता दो, नॉन प्रिमिटिव और है, एक और है नॉन प्रिमिटिव, और वो भी कौन सा है, लीनियर ही है, लेकिन स्टैटिक की जगह कैसा है वो, अब वो डायनामिक है, और वो डायनामिक है, वो तीन है, कौन है, एक तो स्टैक है, एक क्यू है, और एक लिंक्ड लिस्ट। अब गलत मत कर देना इसको, ये है इसका समरी एक तरीके से। ये तो अपन एरे का हो गया, एरे पढ़ेंगे, तो एरे ये वाली चीज है, और दूसरी कौन सी हो गई आपके, ये वाली चीज हो गई। जब ये पढ़ेंगे ये वाला हो जाए। अब तो गड़बड़ नहीं करोगे भाई, ये अब भी डाउट है, तो बताओ एरे स्टैटिक है डायनामिक, लीनियर है कि नॉन लीनियर, प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव, कौन सा है। अब बताओ लीनियर का मतलब सीक्वेंस में, लीनियर का मतलब सीक्वेंस में, स्टैटिक का मतलब फिक्स साइज या चेंजेबल साइज, फिक्स साइज। तो बताओ एरे जो है, अब एरे की थ्योरी बताओ, देखें ये फिक्स साइज हो गया, चेंजेबल साइज, फिक्स साइज, सीक्वेंस में होगा या सीक्वेंस नहीं होगा, सीक्वेंस में होगा। प्रिमिटिव होगा कि नॉन प्रिमिटिव, आपने बनाया पहले से बना हुआ है, आपने बनाया। प्रिमिटिव का मतलब तो पहले से बना हुआ, नॉन प्रिमिटिव का मतलब आपका बनाया हुआ, यूजर डिफाइंड। तो ये आपके लिए हो गया, है ना। ये कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड। एक पहले से बने हुए, तो एरे पहले से बना हुआ है कि आप बनाओगे, आप बनाओ, तो आप जो बनाओगे वो क्या कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड, और जो पहले से बने हैं वो प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड को प्रिमिटिव बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। तो
प्रीमिटिव के क्वेश्चन कम आते हैं, नॉन प्रीमिटिव के आपके ज्यादा आएंगे, नॉन प्रीमिटिव में ही है। तो अब आप एरे बनाओगे, बताओ एरे स्टैटिक प्रकार का होगा डायनामिक, और लिंक लिस्ट डायनामिक स्टैटिक में अंतर क्या है? स्टैटिक में फिक्स साइज होगी, डायनामिक में आप चेंज कर सकते हो। जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो रन टाइम पे इसकी साइज को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। बताओ, एक तो सीक्वेंस में होगा और एक बिना सीक्वेंस में। बताओ, तीनों चारों की चारों चीजें लीनियर में है क्या? अगर आपसे पूछे कि इनमें से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का चयन करो, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और उपरोक्त सभी, क्या जाएगा? चारों के चारों लीनियर में होते हैं। ये चारों के चारों किस में होते हैं? लीनियर में। लेकिन एरे थोड़ा सा अलग क्यों हो गया? क्योंकि उसकी साइज क्या है? फिक्स है। और ये तीनों अलग क्यों हो गए? इसकी साइज चेंजेबल है, इनको आप चेंज कर सकते हो, ये अंतर है। बाकी हैं दोनों ही कौन से? ये लीनियर, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। ये है मतलब कि सीक्वेंस में चलेंगे। तो बताओ, सीक्वेंस में मेमोरी एलोकेशन किस में मिलेगी? मेमोरी जो एलोकेशन है वो सीक्वेंस में होगी। किस किस में? तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपके मेमोरी एलोकेशन, वो मेमोरी एलोकेशन था इन ए सीक्वेंस। तो बताओ, मेमोरी एलोकेशन सीक्वेंस में किस में होगी? एरे में, स्टैक में, क्यू में, लिंक लिस्ट में? ऑप्शन दोबारा दूं? मैं कह रहा हूं मेमोरी एलोकेशन सीक्वेंस में किस में होगी? एरे में, स्टैक में, क्यू में, लिंक लिस्ट में, उपरोक्त सभी में? क्या आएगा? हाँ, अरे सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? अरे लीनियर का मतलब लाइन में। तो दोनों में ही है क्या? और तो साइज चेंजेबल है। ये दोनों का, ये तो साइज फिक्स साइज, चेंजेबल साइज। सीक्वेंस में लीनियर का मतलब डेटा किसमें होगा? सीक्वेंस में। अरे एक तो सीक्वेंस है और एक साइज है, दो अलग अलग चीजें हैं। इसका जवाब दो आप। तो पहले तो ये बताओ, लीनियर का मतलब क्या है? पहले तो, सबसे पहले तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब बताओ। नॉन प्रिमिटिव पहले से बना हुआ है कि आप बना रहे हो? यूजर डिफाइंड हो गया। अब इसके अंदर लीनियर का मतलब बताओ। लीनियर का मतलब क्या आता है? सीक्वेंस। मेमोरी एलोकेशन कैसे मिलेगी आपको? सीक्वेंस में। अगर ये 1000 है तो 1002, 4, 6 ऐसे। जो मेमोरी एलोकेशन अगर सीक्वेंस में मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर। अब मेरे को स्टैटिक बताओ। सीक्वेंस में तो मिलेगी, लेकिन कितनी भी साइज की मिलेगी, ये चेंज कर सकते हो। अगर फिक्स साइज की मिल रही है सीक्वेंस में भी, तो वो कौन सी कहलाएगी? स्टैटिक। और इसका एग्जांपल एरे। अब नीचे वाले पे आओ। नॉन प्रिमिटिव का मतलब, लीनियर का मतलब बताओ। मेमोरी कैसे मिलेगी? सीक्वेंस में। मेमोरी तो सीक्वेंस में मिलेगी, लेकिन आप उसमें बदलाव कर सकते हो क्या? मैंने अभी तो लिए 5 लिए तो 5 मिल गई सीक्वेंस में। अब मैं कर रहा हूं यार मेरे को 10 चाहिए, तो सीक्वेंस में मिलेगी, लेकिन इसके आगे और 5 और मिल जाएगी। वो था सीक्वेंस। तो सीक्वेंस तो सब में ही है। इनमें से कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सीक्वेंस में नहीं मिलेगी आपको? सब में मिलेगी। तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना? अब बताओ, एरे किस प्रकार का है? फिक्स साइज। पहली बात, डेटा सीक्वेंस में होगा कि नहीं होगा? सीक्वेंस में। प्री डिफाइंड या यूजर डिफाइंड? बस ये 3 चीजें तो याद करनी है आपको। अब स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट बताओ। फिक्स साइज या डायनामिक साइज? डेटा सीक्वेंस में मिलेगा या नॉन सीक्वेंस में?
प्री डिफाइंड है कि यूजर डिफाइंड? क्या है? बस कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ गड़बड़ हुई इसमें? अब भी हो रही है क्या? ये लीनियर वाले डायनामिक वाले क्वेश्चन सही नहीं हुए तो आपको भाई सही करने हैं इनको कैसे जैसे। सर चारों में ही लीनियर है, चारों में होगी। तो बताओ मेमोरी एलोकेशन इन ए सीक्वेंस किस किस में होगी? ऑप्शन दो क्या? बताओ। एक तो मैंने दे दिया एरे, एरे में मेमोरी एलोकेशन सीक्वेंस में होगी क्या? स्टैक में? स्टैक में? क्यू में? अभी स्टैक क्यू ये नहीं पढ़ा आपने। लिंक लिस्ट में? तो बस यही तो है और है क्या, सब में होगी। ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एरे में भी लगातार क्रम है, इसमें भी लगातार, इसमें भी, इसमें भी, फिर अंतर क्या है? हाँ, एरे की साइज तो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, लेकिन इन तीनों की चेंज हो सकती है। ये है अंतर। बाकी है लीनियर ही। लीनियर का मतलब सीक्वेंस में मेमोरी एलोकेट होएगी। अगर मैंने इंटीजर की 5 बाइट ली, 5 साइज ले रखी है, तो मेरे को 10 बाइट मिलेगी। अगर मैं आपको कह दूं कि पहला जो आपका एड्रेस वो 1000 है, बताओ आगे वाला कौन सा आएगा? सीक्वेंस का मतलब बताओ। मैंने ये कहा इंट, लिख तो लिया था क्या? ARR मैंने कहा 5। बताओ एक एरे क्या है, कितनी साइज मिलेगी मेरे को? 5 है। सीक्वेंस में, एक नॉन सीक्वेंस में? पक्का? तो ये सीक्वेंस में कितनी चीजें मिलेंगी? 1 2 3 4 और 5। मान लीजिए मेरी इसका मेमोरी का मैंने एड्रेस दे दिया, इस मेमोरी का एड्रेस है 1024। इसका क्या है? ये एड्रेस है। इंडेक्स तो याद है क्या? इनकी इंडेक्स क्या होगी? इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? तो इसका इंडेक्स और इसका और इसका, ये 1 2 3 है, ये तो क्या होते हैं इनके? इसकी बात तो अपन कर चुके हैं। क्या हो गए? इंडेक्स। अगर मैं आपको इसका पहले का एड्रेस दे दूं, आगे का बताओ, देखिए क्या होएगा। 0 इंडेक्स का एड्रेस है 1024। अब आगे वाले का बताओ क्या होगा? बताओ, ये एरे है क्या? एरे है तो इसकी जो है साइज सीक्वेंस में मिलेगी या कुछ भी मिलेगी? सीक्वेंस में मिलेगी। सीक्वेंस में मिलेगी तो पहली मैंने आपको बता दी 1024 है। अब इसका एड्रेस आप बताओ क्या है? बताओ, ये 1024 का एड्रेस है, 1024वें बाइट पर है। आगे वाला का भी 1024। ये सीक्वेंस होता है क्या? सीक्वेंस होता क्या है ये तो बताओ। 1 के बाद 5, 5 के बाद 8, तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, ये सीक्वेंस होता है। अब ये कितने कितने से आगे बढ़ेगा? इंटीजर है, फ्लोट है? इंटीजर है। कितने बाइट का होता है? 2 बाइट का। पहला मैंने 1024 दे दिया। अब बताओ दूसरे का एड्रेस क्या होगा? 1000। तो यही तो पूछ रहा हूं, कुछ कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1026। इसका भी बताओ 1028। इसका भी बताओ 1030। इसका भी बताओ 1032। इस चीज को बोलते हैं सीक्वेंस। तो मेमोरी एलोकेट होएगी तो आपके ऐसे होगी, और इसी चीज को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस में मिलेगी आपको। फिर दूसरी है कि ये फिक्स है। क्या ये फिक्स साइज है इसकी? अब मैंने 5 कर रखी है, तो ये 5 ही मिलेंगी या इसमें 4 मिलेगी, 8 मिलेगी आपको साइज? 5 बोल रहे 5 ही मिलेगी। लेकिन इसको अगर पॉइंटर से करेंगे
तो फिर ये क्या हो जाता है, स्टैक क्यू कहलाता है। तो अगर नॉर्मल अगर इसको ऐसे करते हैं तब तक तो इसकी फिक्स साइज है, लेकिन अगर आप इसको भी बदलना चाहते हैं कि सर मैं तो 5 को नहीं करना चाहता, इसकी साइज रन टाइम पे मैं कम ज्यादा करना चाहता हूं, तो आप इसकी कम ज्यादा कर सकते हो। अभी इसकी साइज कितनी है भाई, 5 है, ये 5 इसकी क्या है, साइज है, और ये साइज क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया। तो साइज फिक्स करना तो क्या कहलाता है, साइज फिक्स करना तो क्या हो गया, ये वाली चीज तो क्या कहलाएगी, स्टैटिक। और ये सीक्वेंस में जो आपको मिला है ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगी, ये लीनियर है। इसलिए जो एरे है वो बताओ स्टैटिक है या लीनियर है या दोनों ही है, दोनों ही है। तो मेमोरी एलोकेशन सीक्वेंस में मिलती है, 2-2 बाइट का अंतर है तो 2-2 बाइट मिलेगी। चलो अब एक और बताओ, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। वैसे कई क्या करते हैं कि एक एक देते हैं और वो इंटरनली फिर उसको 2-2 की ट्रीट कर लेते हैं। अगर आपको सीक्वेंस याद रखना है, ये कंपाइलर पे डिपेंडेंट। अच्छा मैं इंट की जगह फ्लोट कर दूं, इंट की जगह क्या कर दो, फ्लोट, और 1024 मैंने शुरू का एड्रेस दे दिया, फिर 28, फिर तो ये सीक्वेंस में मेमोरी एलोकेशन जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और जिसकी साइज फिक्स होती है वो स्टैटिक होता है, और जिसकी साइज चेंज हो सकती है वो डायनामिक है। तो जिसमें पॉइंटर को उपयोग में लेते हो, वैसे एरे को भी पॉइंटर को भी उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन इसको बिना पॉइंटर के बनाते हैं, क्योंकि इसी में अगर पॉइंटर यूज में ले लेते हैं तो फिर वो स्टैक और क्यू का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब बताओ कौन से शब्द में दिक्कत है तुम्हें। देखो शब्द तो ये हैं, यही आएंगे, ऐसे ही रहेंगे। अगर इसकी जगह में फ्लोट कर देता तो ये किससे बढ़ते, 4-4 से बढ़ते। तो एक सीक्वेंस हो गया क्या, यहाँ क्या सीक्वेंस हुआ कि पहले ये चीज है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, ऐसे। अच्छा इनके अंदर कोई मैंने वैल्यू डाल दी, जैसे इसमें मैंने 10 डाल दिया, इसमें 5 डाल दिया, इसमें 2 डाल दिया, इसमें 7 डाल दिया, इसमें 9 डाल दिया। इसके अंदर जो चीज मैंने लिखी है ये वाली चीज क्या कहलाती है, अंदर की चीज, ये वैल्यू है, और इस वैल्यू को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब इसकी वैल्यू, लेकिन बुक्स में वहां पर आपको इसका एलिमेंट मिलेगा कि इस एरे में कितने एलिमेंट है। क्या पूछेंगे, इस एरे में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, तो कितने बताने आपको, 5। और ये एलिमेंट ही किसको बोलते हैं, यहाँ वैल्यू को बोलते हैं। ये इसका कंटेंट भी होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसका कंटेंट। इसी का क्या बोलते हैं, डेटा। कई रूप है इसके, ये इसका कंटेंट है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसका डेटा है, और ये इसकी क्या है, एलिमेंट है। तो बताओ स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और एरे, ये पढ़ेंगे बहुत डिटेल में आगे। ये डेटा स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी जान, ये चारों के चारों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि नॉन लीनियर है, कौन से है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब इनको जो मेमोरी एलोकेट होएगी वो कैसे होएगी, सीक्वेंस में होगी। मेमोरी एलोकेशन कैसे होगी इनमें, सीक्वेंस में। लेकिन नॉन लीनियर भी है, नॉन लीनियर के थोड़ी लिखवाएं ट्री और ग्राफ वाला, तो लिखो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके
ट्री और ग्राफ जो है वो इसी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इनके प्रकार तो पढ़ेंगे तभी कराऊंगा मैं। पहला ट्री और ग्राफ। इनके आए थे, हाँ नहीं, इसमें तो साइज का और इसका कुछ अता पता नहीं है, इसका कोई कुछ नहीं है। जब फिक्स ही नहीं है कुछ भी चीज तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है। ये नॉन लीनियर है, इसकी कोई साइज, कोई इसकी सीक्वेंस नहीं है, कोई फिक्स साइज नहीं है, न सीक्वेंस न फिक्स साइज। वो क्या कहलाते हैं? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया वो आप बता सकते हो? इसके कोई फिक्स साइज नहीं होती, कोई सीक्वेंस नहीं होता, वो नॉन लीनियर कहलाता है। जब दोनों ही चीजें नहीं है तो क्या प्रकार होएगा इसका? कौन सा होएगा? नॉन लीनियर। न इसकी साइज फिक्स है, न इसका कोई सीक्वेंस। तो विदाउट सीक्वेंस कोई भी चित्र जैसे बना लिया मैंने, एक इधर बना लिया, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, एक ये बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक ये बना के छोड़ दिया। क्या सीक्वेंस है भाई इसका? है क्या कोई? इससे ये जोड़ दिया, इससे ये जोड़ दिया और इससे ये जोड़ दिया, ऐसे कुछ चीज बना दी। तो ये आगे पढ़ेंगे अभी अपन। किसका एग्जाम्पल है ये? वैसे ट्री का एग्जाम्पल है। कुछ ऐसा बना दिया, अभी मत सुनो कि अभी पढ़ रहे हो आप, ये तो एग्जाम्पल ले रहे हो। मान लीजिए एक एक यहाँ पे बना दिया और एक और यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ पे बना दिया और इनको आपस में मैंने जोड़ दिया इस तरीके से। इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। सीक्वेंस है क्या कोई यहाँ? अरे यहाँ कोई सीक्वेंस दिख रहा है क्या? और यहाँ नहीं। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? किसके? नॉन लीनियर के। और जो एक ही सीक्वेंस में आपका डेटा मिलता है वो लीनियर होता है। ये देखना है आप। तो ये आगे जाके अपन पढ़ेंगे इनको। ये इधर का जो चित्र बनाया ये तो किसका है? ट्री का। ट्री पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे इनको, बहुत लास्ट में आएंगी चीजें। ये तो एक तरह से किसका एग्जाम्पल कहते हैं इसको? ये ट्री का कहते हैं। और ये जो बनाया ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये ग्राफ। मतलब इनका कोई सिस्टम ही नहीं है। अब बताओ लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में अंतर समझ गए क्या? लीनियर लाइन बाय लाइन, ऐसे याद रखो ना। लीनियर का मतलब लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस। फिर दो चीज और है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब साइज फिक्स, डायनामिक का मतलब साइज चेंजेबल। और याद क्या करना है? और नॉन लीनियर फिक्स साइज है क्या? नहीं है। सीक्वेंस है क्या? नहीं है। दोनों ही चीजें नहीं है तो नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर के एग्जांपल क्या जाएगा? ट्री और ग्राफ। अब इसका पूरा वो डायग्राम बना सकते हो आप। बनाओ पूरे का। बना लिया या कर से बनाओगे? एक पेज छोड़ दो, पूरे का डेटा स्ट्रक्चर का डायग्राम बना के लाओगे आप कल, है ना? हाँ, पेज तो छोड़ोगे, अभी तो टुकड़ों में बनाया है, कहां से बना लोगे? और ये तो साथ साथ फिर इसकी थ्योरी वोरी कहाँ लिखी है? डेटा स्ट्रक्चर दो, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव उधर आ गए, नॉन प्रिमिटिव लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक में डायनामिक में, डायनामिक कहाँ गए?
उदाहरण कहाँ है डायनामिक के? फिर पूरा कहाँ हुआ? हाँ, इस तरीके से आपको पूरा बनाना है ना? तो पूरा एक बार इसको पेज छोड़ देना, आते आधे पेज में बना लेना। लेकिन अभी तो क्या है, अलग अलग है, वहां चित्र वित्र नहीं बनाने आपको, पर आपको थ्योरी इसके अच्छे से आनी चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आप क्या आते हैं भाई इसके अंतर्गत, अरे यहां तक क्लियर है क्या? देखो थोड़ा सा टफ आता है शुरू शुरू में। अब ये याद करने की चीजें हैं, तो याद करने की चीजें तो आप याद कर ही लो ना, कहां दिक्कत आ रही है? अरे डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के? 9। 2 कौन कौन से? प्रिमिटिव और ये प्रिमिटिव क्या होते हैं? प्रिमिटिव प्री डिफाइंड कौन कौन से हैं? इंट, कैर, फ्लोट, डबल। इसके आगे बोलियन और स्ट्रिंग और पॉइंटर। एरे भी है क्या इसमें? एरे नहीं है, तो प्रिमिटिव तो हो गया खत्म। अब आ जाओ दूसरी साइड में, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव भी कितने प्रकार के? 2, लीनियर और नॉन। लीनियर में क्या होता है? मेमोरी कैसे मिलेगी? सीक्वेंस से मिलेगी। और नॉन लीनियर में कैसे मिल सकती है? लीनियर भी कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? स्टैटिक में क्या होता है? सीक्वेंस में तो मिलेगी लेकिन साइज क्या होगी उसकी? फिक्स होगी। सीक्वेंस में तो मिलेगी लेकिन साइज फिक्स नहीं होगी, उसको आप चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हो वो कौन सी कहलाएगी? कौन सी? और जो नहीं कर सकते वो, लेकिन सीक्वेंस में होएगी, सीक्वेंस में होएगी वो लीनियर। अब स्टैटिक में और बताओ एग्जांपल, एरे। एरे के अंदर कौन कौन से एरे? 1D 2D और स्ट्रिंग एरे। 1D 2D और स्ट्रिंग एरे, ये एरे का काम हो गया। अब आ जाओ डायनामिक में। डायनामिक में मेमोरी सीक्वेंस में मिलेगी या कैसे भी? सीक्वेंस फिक्स होएगी या चेंजेबल? चेंजेबल होएगी। किसकी? स्टैक की और लिंक लिस्ट। स्टैक की और लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट भी कितने प्रकार की है? 3 है। कौन कौन सी पढ़ोगे? सिंगली, डबली और सर्कुलर। तो सिंगल, डबल और सर्कुलर, ये लिंक लिस्ट में पढ़ेंगे। पूरा डेटा स्ट्रक्चर है ये आगे तक का। अब आ जाते हैं इसमें क्या? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर बताओ, सीक्वेंस में डेटा मिलेगा या कैसे मिलेगा? नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? आपने बनाया पहले से बना हुआ? यूजर डिफाइंड। नॉन लीनियर में क्या होता है? नॉन लीनियर में नो सीक्वेंस और लीनियर में सीक्वेंस। अब बताओ ट्री किस प्रकार का उदाहरण है? कौन सी है? नॉन लीनियर में किसका है? और ऊपर जाओगे तो प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव। और ग्राफ कैसे? नॉन लीनियर कैसे पता चला? क्योंकि कोई सीक्वेंस नहीं है और साइज भी इनकी फिक्स है। ये होते डेटा स्ट्रक्चर, इनको पढ़ेंगे अपन 1 by 1। समझ गए? क्वेश्चन तो करो। हाँ हाँ, क्वेश्चन मत छोड़ो एक भी। अगर ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से याद कर लिया ना, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, मेरी गारंटी है। और पेपर जितना टफ बनेगा उतने ही इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और इसके क्वेश्चन को टच ही नहीं करते, छोड़ आते, अच्छे अच्छे छोड़ के आते हैं। मिल गई भाई, चाय मिल गई।
कौन सा नहीं हो रहा? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे। मैं ही कराऊं क्या? अच्छा, इसका चार्ट बना के लाओगे आप? अच्छा, वो पुराना क्वेश्चन दिया था मैंने, किस किस में अंतर लिख के लाना है? स्ट्रक्चर और नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में, हाँ अंतर दिए देगा, लिख लाए? चेक करने आ रहा हूं। कहा लिखे लिखा? ओ अंतर कहाँ है? ना करिए, मैं तो भूल गई। कॉपी तो बढ़िया बना रखी है पर अंतर नहीं लिखे, क्यों? भूल गए? मेरा ही काम बोलो तुम तो। कहाँ है पेज? किस लिए छोड़ रखा है? हाँ ऐसे देखो, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में भी अंतर है और अच्छा समानता है समानता दोनों है। अरे वाह क्या बात, ये समानता आ रही है, नो साइन बिफोर यूज रही है। कुछ तो खुद भी लिखा करो, दिखा। अरे ये नहीं, डेटा स्ट्रक्चर का वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में समानता और अंतर कहाँ मिलेगा? तेरी कॉपी में मिलेगा। ये देख, ये छोड़ रखी है। ये जो जगह छोड़ रखी है, यह जगह ही नहीं छोटी होगी। कहा है भाई कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में अंतर? तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं हुए अभी तक। अच्छा, तो ये तो आगे आएंगे बेटा, अभी बहुत आएंगे अभी। हाँ, ये ट्रेड ग्राफ और ये अभी मैंने नहीं समझा है तुम्हें कुछ भी, कहीं सोचो कि ये हो गया। ये तो आगे आएंगे बहुत डिटेल में। ये तो ओवरव्यू है, दिखा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का है, समानता और असमानता। तेरा करे ही नहीं है। हाँ, मैं कल चेक करूंगा जिसने नहीं बना के लाए हो आज। ये छोड़ रखा आपने भी, लिख के लाए हो क्या? अच्छा, आप तो यहीं से स्टार्ट हुए हो, ठीक। इसका आप चार्ट बना के लाओगे पूरा। डेटा स्ट्रक्चर का चार्ट होमवर्क है ये आपका। हाँ, एल्गोरिथम में। हाँ, वो तो एल्गोरिथम में आएगा। अब वो होमवर्क क्या है आपका? हाँ, मैं होमवर्क दे रहा हूं और कल मैं चेक करूंगा एक एक बच्चे का होमवर्क जो है ना। ये डायग्राम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है ये बना के लाना आपको पूरा। डेटा टाइप वाला डेटा स्ट्रक्चर पूरा बना के लाना है। अब देखते हैं कौन सा नहीं हुआ, लाओ मैं करा देता हूं।
क्वेश्चन कराऊ ना, लाओ टेस्ट दे दे। करी भी है कि नहीं? अरे करी नहीं होगी। देखो पहला डीएसए के, इसमें आपको एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है, एक भी छुट्टी करते ही फिर ये बस का नहीं है तुम्हारा, है ना। अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, सर्कुलर, टबुलर, ग्राफ और इनके प्रकार सब। पहला क्वेश्चन देखो, डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत रो फैक्ट्स और फिगर्स को किस नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? डेटा के नाम से। निम्न में से कौन से प्रकार के डेटा को डेटा स्ट्रक्चर में उपयोग लिया जा सकता है? कौन से को? सारे के सारे काम में आ सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। बूल एक किस प्रकार का डेटा टाइप है? प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव? कौन सा है? प्रिमिटिव का मतलब प्रीडिफाइंड, पहले से बना हुआ। क्या स्टोर करेगा ये बूल? ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, ध्यान है? तो प्रिमिटिव कर दिया। निम्न में से कौन से डेटा में डीएस को यूज लिया जा सकता है? कौन से डेटा को डेटा स्ट्रक्चर में उपयोग लिया जा सकता है? सबसे ज्यादा भी है क्या? हाँ, तो सबसे ज्यादा बताओ कौन सा आएगा? कौन सा? डिजिटल, जिसमें सिर्फ 2 ही अंक होंगे। कौन कौन से? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर का सारा डेटा कौन सा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा कौन सा काम में आएगा? डिजिटल। और कंप्यूटर के बाहर का डेटा एनालॉग। सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाला डेटा और सबसे बढ़िया क्वालिटी का तार के माध्यम से, हवा के माध्यम से, साइन वेव, स्क्वायर वेव, दशमलव के रूप में, व्यवधानों को पार करने की क्षमता, डिश के माध्यम से संचालित, एंटीना के माध्यम से संचालित, ट्रांसफर करते समय में निश्चित रास्ते का निर्धारण। निश्चित रास्ता कौन सा? पता नहीं कहां से जा रहा है। कौन सा? वो कौन सा है? जा तो रहा है लेकिन पता नहीं कहां से जा रहा है। वो कौन सा? मैच द फॉलोइंग कर लो। ABCD है ये, 1 2 3 4 लिखवाया पहले। पहले 1 2 3 4, तो एक में क्या है भाई? एक में स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? कौन सा जाएगा? एरे। कौन सा जाएगा? 2 B, और 2 में, 3 में और 4 में D। देखो देखो सबका यही आ रहा है क्या? मैच हो गया? ऐसा तो नहीं कुछ आपस में भिड़ रहे एक दूसरे के? अरे सबके ये आया क्या? हाँ, तो बस पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहे हैं। कम बात है क्या? नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? क्यों भाई? लीनियर का मतलब? लीनियर का मतलब मेमोरी सीक्वेंस में मिले। ग्राफ में सीक्वेंस में मिलेगी क्या? नहीं। और स्टैक में सीक्वेंस में मिलेगी, लेकिन फिक्स मिलेगी या चेंजेबल? और लिंक लिस्ट में फिक्स मिलेगी, चेंजेबल? और क्यू में और एरे में फिक्स। अच्छा, स्टेटमेंट देखो, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर की साइज को रन टाइम पर मॉडिफाई किया जा सकता है। बताओ, स्टैटिक वाले, स्टैटिक का मतलब साइज फिक्स या चेंजेबल? तो फिक्स है तो चेंज कर सकते हो क्या? अब आ गया समझ में? दूसरा, ट्री एंड ग्राफ दोनों ही नॉन लीनियर के उदाहरण होते हैं। सही है क्या? ये सही है, दोनों नॉन लीनियर के उदाहरण है। सर्चिंग एंड ट्रवर्सल दोनों ही किस प्रकार के हिस्से होते हैं? किसके?
ठीक है, ट्रेवल्सर का मतलब किस तरीके से आपको जाना है, सर्च का मतलब सर्च करने का एल्गोरिथम, मर्ज का मतलब मर्ज करने का एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम आएंगे आगे। तो सर्चिंग और ये सारी चीजें किसके उदाहरण होते हैं, एल्गोरिथम के। स्ट्रक्चर को किसके माध्यम से डिफाइन किया जा सकता है, लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर है क्या, अरे लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर है क्या, ग्राफ, एरे, ट्री है क्या, तो क्या जाएगा, ऑल। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को किसके माध्यम से कैलकुलेट किया जा सकता है, देखो ये अभी आपके कॉम्प्लेक्सिटी आई नहीं है, कल पढ़ेंगे, लेकिन ये कैलकुलेट करने का मतलब, अगर आपको कुछ कैलकुलेशन से संबंधित कोई भी काम होता है तो ये आप तुक्के से भी लगा सकते हो, एक तो काम करने वाला और एक जो काम किया है उसने कितना टाइम लिया और कितनी मेमोरी ली, वो कैलकुलेट करने का एल्गोरिथम होता है। क्या होता है वो, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के माध्यम से आप बता सकते हो कि इसमें क्या चाहिए, एक तो काम करने वाला और एक टाइम को देखने वाला, यही है क्या, जो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और ये होमवर्क आते ही चेक करूंगा मैं, पेज छोड़ के, और पूरा का पूरा बना लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम वगैरह इतने नहीं आते इसमें, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि डिटेल तो पूरा पढ़ेंगे,